हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एंड केएस, एक डेडिकेटेड चैनल। ऑप्शन ट्रेडिंग के स्पेसिफिक ये चैनल है जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब का सब मैं बहुत ही डिटेल में 2 घंटे की मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में कवर करता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से उसमें बताता हूँ। जब भी आप उसको देखोगे आपको लगेगा बहुत ही आसान शब्दों में मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के देखिए। इकलौता मेरे हिसाब से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑप्शन को समझने का चैनल है। बहुत ही आसान तरीकों का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ कोई हेजिंग नहीं, किसी किस्म के स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट सेलिंग कुछ नहीं है। बहुत सिंपल प्लेन बाइंग पुट और कॉल के बेस पे ऑप्शन चेन की मदद से मैं रोज, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रोज मेरी लाइव स्ट्रीम सुबह होती है। उसे मिस मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रोज शाम को मैं पूरे दिन की मार्केट का एनालिसिस और नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन देता हूँ। चैनल नया है अभी भी रिलेटिवली, कई चैनल 3-3 4-4 साल पुराने हो चुके हैं। आप इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपना सपोर्ट दीजिए, मैं अपनी तरफ से अपना पूरा इनपुट दूंगा। सो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखिए, बैंक निफ्टी कल 43,700 यानी कि 43,700 के आसपास क्लोज हुआ। आज वहां से हल्का सा ऊपर खुला, और जहाँ खुला उससे थोड़ा सा नीचे ही उसका लो था। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 44,000 की तरफ गया। यस, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ये इसका चार्ट है 5 मिनट का। तो ये हम देख रहे हैं कि जिस लेवल से ये खुला उसके बाद ऑलमोस्ट 12 बजे तक तो इसने अपनी अपसाइड ठीक ठाक दी, लेकिन 12 बजे के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन इसकी उछाल की वजह सिर्फ और सिर्फ पीएसयू, अगर बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। अदरवाइज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का कोई इतना बड़ा नेट नेट इनपुट नहीं रहा आज। ये बात क्लियरली डेटा बता रहा है। और इसको और अगर हमको देखना है तो हम सेक्टर एडवांस डिक्लाइन में जाएंगे। ये देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छे से आप देखिए, यूको बैंक सर्किट ब्रेक 19%, 17% सेंट्रल बैंक है। सो जितने पीएसयू 14%, 10%, 9%, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा अपसाइड आई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कि पिछले कई दिनों से आ रही है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देख लीजिए, एचडीएफसी शांत बैठा है, आईसीआईसीआई शांत बैठा है। ये इनके शांत बैठने पर भी आपका बैंक निफ्टी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जो आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का मोटा मोटा हाल था, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 0.5% की अपसाइड देखी इसमें, एंड वी नियरली टस्ट 44,000 विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट मार्क। और जिस तरह का डेटा फॉर्मेशन हो रहा है, तो थिंग्स लुक्स वेरी गुड सो फार फॉर बैंक निफ्टी। एंड हर दिन वो अपना एक नया रिकॉर्ड ही बना रहा है, राइट। फटाफट एक बार निफ्टी देख लेते हैं क्या किया उसने। देखिए, निफ्टी जो था कल लगभग 18,500 के आसपास क्लोज हुआ। आज वहाँ से हल्का सा फ्लैट ओपन हुआ, और जहाँ ओपन हुआ उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ इसका लो बना। उसके बाद ये 18,600 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसने भी रीगेन किया। तो निफ्टी ने भी, ये अगर देखा जाए चार्ट के थ्रू, बहुत अच्छा किया। अगर आज ये इसका चार्ट देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो शुरुआत के काफ़ी देर, लगभग 1.5 घंटे तक तो निफ्टी शांत बैठा रहा। उसके बाद जाके उसका मूव आया। जबकि जो बैंक निफ्टी अगर आप देखिए, वो सुबह से ही 12 बजे तक अपना एक स्ट्रेट मूव दे रहा था। तो शुरुआत में बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते हुए बिकॉज ऑफ पीएसयूज था। निफ्टी फ्लैट था, लेकिन निफ्टी को फिर धीरे धीरे जो सपोर्ट आई, बजाज फिनांस, एचसीएल टेक, एमएनएम, टीसीएस, आईटीसी, इनकी तरफ से आई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी। तो धीरे धीरे उसको सपोर्ट मिली। लेकिन यहाँ पे आप अभी देखिए, रिलायंस की सपोर्ट के बिना इसने अपने आप को संभाला। जब ये मार्केट क्लोज हो रही थी लगभग, वहां पर इसने वापस 18,600 को रीगेन किया। और ये इंपॉर्टेंट है, निफ्टी का 18,600 के ऊपर जाना इज अ वेरी गुड साइन। एंड इफ वी सी निफ्टी के केस में अगर हमको डेप्थ में समझना है तो कौन से सेक्टर ने क्या किया, तो जैसे आईटी जो था, दैट वाज फाइन, ओके, नॉट दैट हाई, नॉट दैट डाउन। एनर्जी वाज मिक्स बैग, क्योंकि वहाँ पे बीपीसीएल, आईओसी वगैरह प्रेशर में रहे। पावर की कंपनियां कुछ खास नहीं कर पाई। फिनांस में बजाज फिनांस ने बहुत अच्छा किया ओवरऑल, बाकी कुछ खास नहीं हुआ। मेटल्स प्रेशर पे थे आज। ऑटो में थोड़ा बहुत भारत फोर्ज का दिखा रहा है यहाँ डेटा, अदरवाइज कुछ खास ऑटो में नहीं था आज। फार्मा वाज मिक्स। रियल एस्टेट में प्रेशर था, एफएमसीजी बहुत प्रेशर पे रहा। तो इसके बावजूद, रिलायंस की नॉन पार्टिसिपेशन के बावजूद भी निफ्टी ने अच्छा क्लोजर दिया है।
पीसीआर का डेटा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का सुबह से ही एक के ऊपर था, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिली ही हुई थी, इसीलिए वो ऑलमोस्ट इस बड़े शॉर्ट कवरिंग के मूव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1.5 दैट्स अ वेरी हेल्दी पीसीआर। तो ये 22 आई ओवरबॉट जोन में चला गया एक्चुअली बैंक निफ्टी, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली। और जो निफ्टी है वो तैयारी कर रहा है एक प्योर बाइंग जोन में, क्योंकि वो 0.89 है वन के ऊपर, और वन से 1.4 तक तो ठीक दिखता है डेटा। उसके ऊपर अगर जाता है 1.5 एंड अबव तो ओवरबॉट हो जाता है, सिमिलरली 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। ओके, तो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है पीसीआर से, पुट कॉल रेशियो से, दैट्स अ गुड साइन। सो एज फार एज टुमारो इज कंसर्न, सबसे पहले ये देख लीजिए एफआईए ने आज फाइनली सेकंड टाइम बाइंग करी है इस महीने में 619 करोड़ की। अभी वो नेट सेलर है कंपेयर टू द डीआईआई, ऑब्जर्व हो गया उनकी उनकी सेलिंग डीआईआई ने ऑब्जर्व की है। सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस की फेड की मीटिंग के बारे में, जो चल रहा है यूएस में। और दूसरा है उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जब मार्केट खुली थी तब तो 700 पॉइंट हुआ था यूएस, और इस समय ऑलमोस्ट 11:15 बजे हैं, और वहां से पूरा पूरा इसने गेन खो दिया है। तो ये समझना पड़ेगा इसका किस तरह का इम्पैक्ट आया है। कंफ्यूजिंग हो रहा है, अभी रात को 2:30 बजे तक पिक्चर क्या बन के आएगी सारा उसके ऊपर होगा। कच्चा तेल अगेन जो है उसकी जो है डिमांड सप्लाई इश्यूज मान लीजिए, उसकी वजह से फर्क पड़ गया, अगेन वो 80 को क्रॉस कर गया जो बीच में 76 था। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर यूएस अभी ग्रीन होता, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे जो फिगर आया है वो रिलेटिवली ठीक आया है, तो जो फेड की मीटिंग में जो रेट हाइक है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सोच के इनिशियली तो मार्केट ऊपर थी, बट अभी आई डोंट नो क्या हो गया उसको, राइट। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। और बैंक निफ्टी निफ्टी का अगर मैं साफ बता देता हूँ, पहले बैंक निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन के चार्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर से देखें तो बड़ी सीधी बात है, 44,000 क्रॉस होते ही ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवर मूव दे देगा, and that move can make it move towards at least 44,300। अगर ये गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऑलमोस्ट एट एवरी स्ट्राइक प्राइस इसको 20-21 लाख की सपोर्ट तो है ही। बिकॉज यहाँ पर पीएसयू ने एक्शन किया है, अभी भी आईसीआईसीआई एक्शन में नहीं है, तो वो थोड़ी सी वरिंग है। एचडीएफसी ने भी साथ दिया, आईसीआईसीआई का एक्शन अभी भी नहीं हो रहा, तो आईसीआईसीआई की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना इतना बड़ा शॉर्ट कवर मूव आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, बट काफ़ी पीएसयूज की वजह से बैंक निफ्टी तो ऊपर गया है। प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं कल उसके ऊपर डिपेंड होगा। हमें हमेशा नीचे के लेवल पे ध्यान देना है कि नीचे जो है हमारा कहाँ तक जा सकता है, तो उसका एक ही तरीका है, जो आज का आपका लो है या जहाँ आप ओपन हुए समझ लीजिए आप इन्हीं के आसपास, यही आपका सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ होना चाहिए। इसके नीचे फिसलते हैं हम कहीं से भी 43,750 या 43,700 के नीचे अगर बाई चांस गैप डाउन होते हैं तो शायद हम वीक हो जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन नीचे भी जब भी मार्केट नीचे जाएगी, मैं वापस कल भी मैंने कहा था आज भी कह रहा हूँ, आपको बाइंग की तरफ ही जाना है। बाई ऑन डिप्स का ही चलन चल रहा है, तो दिस शुड बी आवर आइडियल दिस थिंग। सो लोअर लो कैन एज लो बी मैक्स टू मैक्स 43,750 एज फार एज दिस डेटा आई एम सीइंग फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। नीचे गया तो भी बाई करो, 44,000 क्रॉस हो गया तो बाई करो ही करो। अब आ जाओ निफ्टी पे। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे क्लियरली 18,600 पे उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, तो इसको मेंटेन करना जरूरी है। इसके ऊपर रहा तो निफ्टी भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए इसकी अगली जर्नी ऑब्वियसली 18,700 की तरफ ही होगी। वहाँ तक पहुँच पहुँच भी सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहा, और शायद उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, बट इसके लिए रिलायंस की पार्टिसिपेशन जरूरी है जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो निफ्टी के डेटा को देखते हुए यही कह सकते हैं हम अभी ये 600 के ऊपर है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट 18,525, बिकॉज इसी पे आज ये खुला था। तो मुझे लगता है 18,525 इसके लिए इम्पोर्टेंट है। 18,500 18,525 उसके नीचे जाता है तो देन हम थोड़े से वीक हो जाएंगे। 18,450 काफ़ी दिनों के बाद एक बार नीचे का लेवल आया था, बट उससे तो हम काफ़ी ऊपर है। तो निफ्टी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ कल पता लगेगी क्या होता है यूएस फेड का, क्योंकि कई सेक्टर्स निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें अभी भी जो है उतनी तेजी आई नहीं। स्पेशली आईटी को, फिनांस को हमेशा अच्छा रहना पड़ेगा अगर निफ्टी को ऊपर जाना है। तो आई होप, वापस इसके लिए भी यही कहूँगा, डिप में आया है तो प्लीज़ बाई की तरफ जाओ। बाई ऑन डिप ही मार्केट का सेंटीमेंट कह रहा है। तो आई होप बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर से मैंने दोनों इंडाइसेस के बारे में बता दिया है। देखिए
सबसे एंड में ये बताऊंगा, देखिए इस पे हम एंड ये 99 एडवांसेस और 97 डिक्लाइन, मतलब 50-50 काइंड ऑफ सिनेरियो रहा है ये। फ्यूचर एंड ऑप्शन के 198 स्टॉक्स का समझो लेखा जोखा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग बिल्डअप पे सिग्नेचर साइन दिखी। फर्टिलाइजर में जो है अब थोड़ी सी जो बड़ी जोर की तेजी आई थी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो दिख रहे हैं। रियल एस्टेट में भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी की बुकिंग होगी। फार्मा में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो आईटी क्रिटिकल रहेगा कल। आज यूएस का मार्केट कहाँ खत्म होता है उसके ऊपर, और कल प्री ओपनिंग क्या होती है उसके ऊपर ये डिसाइड हो जाएगा। प्लीज़ आप चैनल को मेरे लाइव स्ट्रीम मिस मत कीजिए। कम से कम 3 से 4 ट्रेड्स के सेटअप मैं बताता हूँ, अगर उसको भी कोई फॉलो कर ले तो ही विल इन a position to earn. I have more than 7 years of experience. Out of it, 5 years is dedicated experience in options. तो मेरे स्किल को ट्रस्ट करते हुए इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत सारे चैनल हैं मार्केट में, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव एनी great content in them. So please use your own brain to decide which is a better channel for you. Keep supporting the channel, and that's it for today. Bye bye.